हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं वापस आ गया हूँ सेकंड लेक्चर लेके आपके लिए लाइट का। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था बच्चों? लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। याद आ रहा है कुछ? लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि लाइट होती क्या है, उसके क्या क्या गुण है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। याद आ रहा है कुछ? अरे याद तो होगा यार, इतनी इजी चीज बताई थी मैंने लाइट के बारे में, है ना। ठीक है, और क्या पढ़ा था बच्चों? पिछले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था ना कि लाइट की वजह से कुछ फिनोमिनास होते हैं, होते कि नहीं होते? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डबल रिफ्रैक्शन एक्सेट्रा, ऐसा कुछ बहुत सारे फिनोमिना थे जो किसकी वजह से होते हैं बच्चों? लाइट की वजह से। याद है कुछ? अरे याद होगा यार। ठीक है, फिर मैंने पढ़ाया था, उसमें से पहला पॉइंट उठाया था मैंने, रिफ्लेक्शन, है ना, फिनोमिना। रिफ्लेक्शन का फिनोमिना क्या होता है? तो याद है रिफ्लेक्शन का फिनोमिना क्या होता है? याद है या नहीं है? बताऊं वापिस। जब रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है या किसी सरफेस पे फॉल होती है, उस सरफेस से टकराने के बाद, है ना, टकराने के बाद क्या होता है बच्चों? अगर वो सेम मीडियम में आ जाती है, क्या कर रहा हूं मैं, वो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर वो किसी सरफेस पे गिरती है और वहां से टकराने के बाद वापस बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम में, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन कहते हैं, है ना। यही तो पढ़ा था। रे ऑफ लाइट आई, सरफेस से टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ? वापस सेम मीडियम में चली गई। यही होता है रिफ्लेक्शन, है ना। यही तो होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था बच्चों, पढ़ा था ना। दो लॉ पढ़े थे, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? याद है, याद नहीं याद है? और टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, दो टाइप के रिफ्लेक्शन। इतना ही हुआ था। ठीक है, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे मिरर। क्या स्टार्ट करेंगे? अरे मिरर, जिसमें आप अपने बाल बनाते हो, है। घर में मिरर लगा हुआ है जिसमें आप अपने बाल बनाते हो, मस्त, जो अलमीरा में लगा हुआ रहता है वही तो मिरर है। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे बच्चों आज? मिरर की। कि यार मिरर बनता कैसे है ना। ये जो मिरर में आप अपनी फेस देख रहे हो, ये कैसे देख पा रहे हो इसमें अपनी इमेज, और ये मिरर बनता कैसे है, क्या ये मिरर एक्चुअल में, वो पढ़ेंगे। ठीक है, और कितने टाइप के मिरर होते हैं ये भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, मैंने देखो क्या लिखा है मिरर के बारे में, देखो पढ़ो। अ स्मूथ हाईली पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड मिरर। क्या लिखा है मैंने बच्चों? हाँ, तो क्या लिखा है बच्चों मिरर के बारे में? देखो पढ़ो ध्यान से। अ स्मूथ, एक स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। मिरर क्या होता है बच्चों? स्मूथ, और क्या होता है बच्चों? हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो मिरर है ना, उसकी जो सरफेस है, जो मिरर है उसकी जो सरफेस है वो क्या होगी बच्चों? हाईली पॉलिश्ड होगी। क्या होगी? पॉलिश्ड होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। ठीक है, जो मिरर है बच्चों क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आपने देखा होगा, अच्छा एक एग्जांपल बताता हूं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि वो रिफ्लेक्शन करवाता है। रिफ्लेक्शन पता है ना, जब रे ऑफ लाइट उस पर गिरती है, अगर वहां से टकरा के वापस आ जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता? तो ये जो मिरर होता है एक तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही होती है, हाईली पॉलिश्ड होती है। अभी बनता कैसे ये भी बताऊंगा। अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ एक चीज, इस चीज का एग्जाम्पल। आपने देखा होगा लेजर लाइट लिए, लेजर लाइट जिसमें से लेजर लाइट, वो रेड कलर की लाइट निकलती है ना, उसको चलाना मिरर के सामने। ठीक है, मिरर के सामने ऐसे देखना बच्चों, वहां से टकरा के सामने दीवार पे पॉइंट मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। इसका मतलब क्या है? जो मिरर है वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, होती है ना बच्चों। वहां से टकरा के आपको वो जो पॉइंट होता है लेजर लाइट का, आपको दीवार पे मिलता है, जबकि आप चला तो यहां रहे हो, मिलवा रहा है सामने पीछे दीवार पे। क्यों? क्योंकि वो लाइट क्या हुई बच्चों? ये है मिरर, ये है लेजर लाइट आई, ओहो, ये सामने दीवार पे फिर मिल रहा पॉइंट। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना, क्योंकि ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तभी तो लाइट आई, यहां से टकरा के वापस बाउंस बैक हो गई, तभी तो इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह रहा है। ठीक है,
तो ये चीज समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं कि मिरर बनता कैसे है। ये तो समझ में आ गया कि यार मिरर होता क्या है, स्मूथ हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिव सर्फेस, बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश की हुई रहती है। अब कैसे क्या बनता है मिरर देखते हैं बच्चों। जो ग्लास होता है, ग्लास समझते हो, कांच। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े शोरूम्स में या शॉप्स में आजकल है ना, कांच के गेट लगे हुए रहते हैं, बाहर लगे हुए रहते हैं ना, जिससे हम बाहर से सब कुछ दिखता है, अंदर अंदर वाले को बाहर वाले को सब कुछ दिखता है हमें। ऐसे गेट खोलते हैं, कांच का होता है वो, उसको कहते हैं हम गिलास। क्या कहते हैं बच्चों? वो गिलास रहता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मिरर कैसे बनेगा? जब हम गिलास की एक साइड को, बच्चों देखो गिलास की दो साइड होती है, एक बाहर वाली और एक उस साइड वाली। ठीक है, जैसे किसी शॉप पर लगा हुआ है ग्लास, है ना, गेट लगा हुआ है कांच का गेट, ठीक है, वो गिलास है। ठीक है, अब एक साइड हम बाहर खड़े, वो होगी उसकी एक साइड, और एक अंदर अंदर वाले देख रहे हो वो दूसरी साइड होगी। ठीक है, उसकी दो साइड्स होगी। तो अब क्या करना है बच्चों, जब हम गिलास की एक साइड को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब हम गिलास की एक साइड को पॉलिश कर देते हैं रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से, किससे पॉलिश कर रहे हैं? रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से। अगर हम एक साइड को पॉलिश कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है बच्चों? मिरर बन जाता है। वापस बताऊं, जब हम ग्लास की एक साइड को रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से पॉलिश कर देते हैं तब वो क्या बन जाता है? मिरर। अब रिफ्लेक्टिंग मटेरियल कौन से होते हैं मैं बताऊं? रिफ्लेक्टिंग मटेरियल बच्चों कौन से होते हैं रिफ्लेक्टिव मटेरियल जिससे हम पॉलिश करेंगे एक साइड से? कौन से होते हैं देखते हैं। निक्कल, नाम सुना है निक्कल? नहीं सुना है तो दिमाग में डाल लो। निक्कल से पॉलिश करके भी हम, निक्कल क्या है? एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है, इससे हम क्या कर सकते हैं? पॉलिश करके मिरर बना सकते हैं गिलास को, है ना। निक्कल हो गया या सिल्वर हो गया, ठीक है, निक्कल हो गया या सिल्वर। अभी ये दो याद रखो, दिमाग में डाल लो, ठीक है। और भी होता है बच्चों, एक रेड ऑक्साइड टाइप का पेंट किया जाता है, याद नहीं आ रहा मुझे, कंफर्म नहीं हूं, पर एक और होता है, पर अभी ये याद रख लो, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है बच्चों निक्कल एंड सिल्वर। ये निक्कल या सिल्वर से हम क्या करेंगे बच्चों? गिलास की एक साइड को क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। पॉलिश करते ही वो क्या बन जाएगा? मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? मिरर। फिर आप इजीली उसमें अपनी ये देख सकते हो, बाल बना सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट करो। तो मिरर समझ में आया आपको कि मिरर होता क्या है, ये लिखा ही है, और बनता कैसे ये भी मैंने बताया, है ना। समझ में आ गया होगा यार, और नोट्स में मिल जाएगा लिखा हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं है आपको, बस मैंने समझा दिया ना, समझ में आ जाएगा, उसमें पढ़ोगे इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, मिरर कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ मिरर, है ना। मिरर सिर्फ एक ही मिरर थोड़ी ना होता है जिसमें आप देख रहे हो, जो आपके घर में लगा हुआ है, वो एक टाइप का मिरर नहीं होता बच्चों। गाड़ी के अंदर भी मिरर लगा हुआ होता है ना, वो भी एक मिरर है, बट वो अलग टाइप का मिरर है, ठीक है। ऐसा देखा होगा आपने कहीं कहीं यार, गोल मिरर रहते हैं ऐसे, बिल्कुल ऐसे थोड़े से उभरे हुए, वो अलग मिरर है ना। तो बच्चों मिरर के भी क्या है? टाइप है। कितने टाइप है मैं बताता हूँ, बता दो। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ मिरर। कितने प्रकार के मिरर होते हैं बच्चों? कितने टाइप के मिरर होते हैं? 2 टाइप के मिरर। देयर आर 2 टाइप ऑफ मिरर, ओके बच्चों। फर्स्ट टाइप, है बच्चों प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर, ठीक है। और सेकंड टाइप कौन सा है बच्चों? स्फेरिकल मिरर। ये नया नाम सुनने को मिल रहा है आपको, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो समझते हो, आपके घर में जो अलमीरा के अंदर या वॉश बेसिन के ऊपर जो लगा हुआ रहता है, वो क्या होता है बच्चों? प्लेन होता है। कौन सा मिरर होता है? वो प्लेन मिरर। बट स्फेरिकल मिरर नया सुनने को मिल रहा है ना। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेन मिरर की। बच्चों प्लेन मिरर कैसे बनता है? कैसे बनता है बताओ। जब हम
ग्लास की, वापस वही बात आ गई, जब हम क्या करते हैं बच्चों, ग्लास की फ्लैट सरफेस को, फ्लैट मतलब बिल्कुल प्लेन सरफेस होगी, बिल्कुल क्या होगी, प्लेन होगी। ठीक है, इस बात को दिमाग में डाल लेना। प्लेन मिरर कैसे बनता है बच्चों, जब हम ग्लास की फ्लैट सरफेस, फ्लैट समझते हो ना, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल प्लेन फ्लैट सरफेस को एक साइड से क्या करते हैं बच्चों, पॉलिश कर दे। पॉलिश किससे करना है, अब तो पता है, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से। रिफ्लेक्टिंग मटेरियल कौन से थे, निकल और सिल्वर। इनसे क्या करना है, पॉलिश कर देंगे ना एक साइड से अच्छे से, तो क्या बन जाएगा बच्चों, मिरर बन जाएगा। और कौन सा मिरर बनेगा, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में बच्चों ग्लास कौन सा है, बिल्कुल फ्लैट ग्लास है। ठीक है, तो समझ में आई मेरी कहानी, जो मैंने बताई प्लेन मिरर की कहानी, दिमाग में घुस गई। ठीक है, ये रही सरफेस। क्या है ये, सरफेस क्या है, बिल्कुल फ्लैट है, ये बिल्कुल फ्लैट ग्लास है। फिर अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक साइड से पॉलिश कर दिया। ये देखो, ये पॉलिश ही तो कर रहा हूं मैं। ये वाली जो नीचे वाली साइड है, इसको क्या कर दिया मैंने बच्चों, पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। पॉलिश किससे कर दिया, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। रिफ्लेक्टिंग मटेरियल कौन सा है, बार बार मैं बोल रहा हूं, दिमाग में घुस जाने चाहिए, निकल या सिल्वर। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, अब क्या बन गया बच्चों, ये मिरर। कौन सा मिरर बन गया है, प्लेन मिरर। ठीक है, ये वाली साइड कौन सी हो गई बच्चों, ये वाली जो साइड है, ये नीचे से ऐसे ऐसे लाइन, ये कौन सी साइड है, कौन सी सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस। कौन सी सरफेस है, पॉलिश सरफेस। अब बच्चों, अब ये क्या बन गया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई है ना, मिरर बन गया है। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा बच्चों, ये जो ऊपर वाली सरफेस है ना, ये जो दूसरी सरफेस है ऊपर वाली, ये यहाँ से होगा रिफ्लेक्शन। तो ये वाली साइड कौन सी बन गई बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहां से रिफ्लेक्शन होगा। हम हमारी शक्ल देख पा रहे हैं मिरर में, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। किसकी वजह से बच्चों, रिफ्लेक्शन की वजह से देख पा रहे हैं। अब देखो, लाइट आएगी ऐसे, आई कि नहीं आई। ठीक है, अब पता चला लाइट को, ओहो ये तो मिरर है, ये तो मस्त पॉलिश सरफेस है ना, मिरर है। ठीक है, ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से तो रिफ्लेक्शन होगा, यहां से टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, नॉर्मल, जो कि क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये रही सरफेस, इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये कौन सी रे बच्चों, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। और ये बच्चों एक तरीके से प्लेन मिरर हो गया है। क्या हो गया, ये प्लेन मिरर बन चुका है। ठीक है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऊपर वाली, जहां से रिफ्लेक्शन होगा। और नीचे वाली सरफेस कौन सी है, पॉलिश सरफेस, जहां से हमने क्या किया, पॉलिश्ड किया है उसके ऊपर। किससे पॉलिश किया बच्चों, रिफ्लेक्टिव मटेरियल से, निकल या सिल्वर से। तो ये दिमाग में घुस जाना चाहिए प्लेन मिरर की बात। ठीक है, तो बच्चों देखो मैंने क्या लिखी है, डेफिनेशन लिखी है स्फेरिकल मिरर की। प्लेन मिरर तो समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। ठीक है, तो पढ़ो क्या लिखा है। अब मिरर, अब स्फेरिकल मिरर है तो मिरर ही ना। अ मिरर हुज पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। एक मिरर है जिसकी पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर पार्ट होती है हॉलो स्फीयर, स्फीयर समझते हो ना बच्चों, है ना। अगर जो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट है बच्चों किसकी, होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, ग्लास के होलो स्फीयर का पार्ट है, तो अब वो जो मिरर बनेगा वो कौन सा मिरर होगा बच्चों, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब कैसे होगा देखो यार, स्फीयर तो समझते हो ना, बोलो। ठीक है, तो उसमें से निकलेगा ये स्फेरिकल मिरर। अभी समझ में आ जाएगा, ज्यादा दिमाग पे लोड मत डालो। ठीक है, तो बच्चों स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप। देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो अब है बात इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट होगी बच्चों, ग्लास के होलो स्फीयर का पार्ट होगा, है ना, ग्लास के होलो स्फीयर का पार्ट होगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन होगा, है ना। ठीक है, अब देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में डाल लेना। कॉनकेव मिरर, फर्स्ट है बच्चों कॉनकेव मिरर और सेकंड है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर, है ना। दो प्रकार के होते हैं स्फेरिकल मिरर। कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन से होते हैं,
कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इनको याद कैसे रखना अभी बताता हूं मैं, अभी बताता हूं, ठीक है, अभी बताता हूं, ठीक है, इजी है। तो पहले मैं बात करूंगा कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर होता कैसा है, ठीक है। तो बच्चों कॉनकेव मिरर कैसा होता है देखने में, देखो ध्यान से। अभी मैंने क्या बोला था, स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, जो पॉलिश पार्ट होगा, वो किसका, गिलास के होलो स्फेयर का पार्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो मैंने मिरर बनाया है, ये देखो ऐसा बनाया, बिल्कुल कर्व है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, पॉलिश कर देंगे एक साइड से। किससे करेंगे पॉलिश, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से, है ना। रिफ्लेक्टिंग मटेरियल पता है ना, निकल या सिल्वर, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ये लो एक तरफ से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। चलो अब इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड का कौन सी होगी, जहां से रिफ्लेक्शन होगा वो साइड कौन सी होगी बच्चों, ये वाली होगी ना, यहां से होगा रिफ्लेक्शन, होगा कि नहीं होगा। तो ये वाली साइड कौन सी है इसकी, रिफ्लेक्टिंग साइड या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह लो, ठीक है। अब बच्चों ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसे कह दिया, मैं बताऊं कैसे कह दिया कॉनकेव मिरर इसको। बच्चों जब मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव के अंदर है, केव समझते हो ना, गुफा के अंदर, है ना, अब समझ में आ जाएगा सब कुछ। जब मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से रिफ्लेक्शन होना है, वो क्या है, केव के अंदर है। देखो ये रहा केव, केव है कि नहीं है, ये देखो केव। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव के अंदर है, ये देखो, इसलिए इसको केव कहते हैं, कॉनकेव। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव के अंदर है तो वो कौन सा मिरर होगा बच्चों, कॉनकेव मिरर। कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो मिरर है ये क्या स्फीयर का पार्ट नहीं है ना, स्फीयर से ही तो मिलकर बना है, स्फीयर का एक टुकड़ा ही तो है, तभी तो इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्लियर है, तो कॉनकेव याद रह जाएगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव के अंदर है तो कौन सा मिरर, कॉनकेव। रिफ्लेक्शन कहां से होगा बच्चों, इस साइड से। अगर रे ऑफ लाइट आई ऐसे, है ना, ऐसा आई बिल्कुल सीधी, अब यहां से देखेगी, ओहो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, टकराने के बाद चलो वापस सेम मीडियम में चली जाएगी, है ना, वापस इसी मीडियम में आ जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर इसका ऐसा उल्टा होता है। अब इसमें बच्चों ये देखो, एक तरफ से क्या कर दिया, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से इसको पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है बच्चों, याद रखने की बात है, जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, उसमें जो रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, जहां से रिफ्लेक्शन होना है, वो बच्चों बल्ज टाइप का होता है। कैसा टाइप का होता है, बल्ज, बिल्कुल उभरा हुआ, है ना, उभरा हुआ। ये देखो उभरा हुआ है क्या, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उभरी हुई है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी बच्चों उभरी हुई होगी, और क्या होगी, या तो क्या होगी, बल्ज टाइप की होगी। ये देखो आउटर सरफेस, आउटर सरफेस है ना इस मिरर की, तो ये कौन सी है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये यहां से क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन। कैसे होगा मैं बताता हूं, मिटा दो इसको वापस। लाइट आई ऐसे, ठीक है, यहां से आएगी टकरा के, चलो वापस उसी मीडियम में लौट गए, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहां से क्या कर दिया मैंने, पॉलिश कर दिया। ये जो लाइंस दिख रही है ना, ये क्या है, पॉलिश कर दी। ये लाइंस दिख रही है, ये भी पॉलिश दिख रही है। ये आपको पता चल ही रहा होगा, ये भी देखो स्फेयर का पार्ट है कि नहीं है, स्फेयर से ही तो मिलकर बना है, इसलिए कहते हैं जो स्फेरिकल मिरर है ये दोनों, है ना, समझ में आ गया। तो कॉनकेव क्यों कहते हैं इसको, अगर केव के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉनकेव कहेंगे। कॉन्वेक्स में बच्चों बल्ज टाइप की, जो उभरी हुई, जो बाहर वाली साइड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको दिमाग में ढाल लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिरर दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, आ गई होगी यार, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाफट, मिरर खत्म यहीं पे, नोट कर लो फटाफट। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है सामने कि क्या पढ़ेंगे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर।
कि जो प्लेन मिरर है ना उससे इमेज कैसे फॉर्म होती है ना, इमेज कैसे फॉर्म होती है। इमेज आप मिरर के जब सामने खड़े होते हो कि नहीं होते हो खड़े सामने, तो आपको मिरर के अंदर आपकी खुद की इमेज दिखती है ना, दिखती है कि नहीं दिखती? बिल्कुल दिखती है सर, दिखती है हमें, जब भी तो हम शक्ल देख रहे हैं। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा ना, इमेज कैसे बनती है मिरर के अंदर, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो बच्चों इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर से बात करते हैं, ठीक है। तो एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये देखो डायग्राम। अब इस डायग्राम को मैंने कैसे बनाया पहले उसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, एक प्लेन मिरर है। क्या है? एक प्लेन मिरर। ऐसे पड़ा है, बिल्कुल ऐसे पड़ा है, सामने पड़ा है प्लेन मिरर ऐसे, ठीक है। कांच की टेबल देखी होगी, कांच की टेबल देखी है, पड़ी रहती है बिल्कुल, वही समझ लो, ठीक है। ये प्लेन मिरर है, ऐसा पड़ा है सीधा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है बच्चों सामने। कहाँ है बच्चों? सामने। किधर है? सामने, ये रहा सामने, ऊपर है ऑब्जेक्ट। और मैं देख रहा हूं कांच के अंदर, मुझे कांच का जो मिरर पड़ा है ना, टेबल के ऊपर जो मिरर है उसके अंदर मुझे इमेज कहाँ दिख रही है बच्चों? मिरर के अंदर। ऑब्वियसली करके देख लो यार, घर पे करके देख लो, रख लो मिरर को ऐसे नीचे, फिर देखो ऑब्जेक्ट वहां पड़ा है, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट आपको मिरर के अंदर दिखेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, मुझे कहाँ दिखेगा बच्चों? इसकी इमेज यहाँ दिखेगी, पर इमेज एक्चुअल, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहाँ है बच्चों? यहाँ। पर इमेज कहाँ दिख रही है मुझे? मिरर के अंदर दिख रही है। कैसे दिख रही है बच्चों? ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से रेज आई, यहां से टकराई, टकराने के बाद क्या होगी? बाउंस बैक होगी। चलो चलो चलो, बाउंस बैक होगी, हमें ऐसे दिख रही है इमेज। कैसे दिख रही? ऐसे, ठीक है। और ये इसको मैं पीछे ले आया, किसको? इन रेस को पीछे ले आया, तो इमेज कहाँ बन रही है मुझे? यहाँ बन रही है इमेज। आपने देखा होगा इमेज कहाँ बनती है बच्चों? मिरर के अंदर बनती है। पर एक्चुअल में वो क्या, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना, ठीक है। आपकी इमेज भी मिरर के अंदर बनती है, उस अंदर वाले को बाहर निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते ना। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसके गुण देखते हैं बच्चों, जो इसके प्लेन मिरर की कि इमेज कैसी बनती है। तो बच्चों जो इमेज होती है ना, वो बनती है वर्चुअल। क्या बनती है बच्चों? इमेज वर्चुअल। वर्चुअल क्यों बनती है, क्यों कह रहे हैं वर्चुअल बच्चों? जो ये इमेज बनी है, ये रियल में है क्या ये इमेज? इसको आप स्क्रीन पे बना सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, इसको पकड़ के बाहर निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे? क्योंकि ये रियल में है ही नहीं, ये है वर्चुअली, है ना। इमेज किसके अंदर है? मिरर के अंदर बनी है इमेज। तो क्या होगी बच्चों? वो वर्चुअल होगी, ना कि रियल। इमेज बच्चों दो टाइप की होती है, वर्चुअल या रियल, ठीक है। वर्चुअल कब बनती है बच्चों? जब हम उसको स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। किस पे? स्क्रीन पे। बट ये स्क्रीन पे ऑब्टेन कर ही नहीं सकते, ये कांच के अंदर ही रहेगी, ठीक है। तो अभी कौन सी देगा ये जो प्लेन मिरर है, ये कैसी इमेज देता है बच्चों? वर्चुअल इमेज देता है। दिमाग में डाल लेना, वर्चुअल है यार, वर्चुअली, ठीक है। इमेज बनती कहाँ है? इमेज किस जगह बनती है बच्चों? किस जगह बनती है बच्चों? बिहाइंड द मिरर। किसके? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे या मिरर के अंदर बनती है इमेज। देखो अभी कहाँ बनी है? ये रहा मिरर। मिरर के बाहर बनी है क्या? नहीं, मिरर के अंदर बनी इमेज, ठीक है। पर ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहाँ है? यहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने है ऑब्जेक्ट, पर इमेज कहाँ बनी है बच्चों? मिरर के अंदर या बिहाइंड द मिरर। तो इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है इमेज, ठीक है ना। ये इमेज ही तो है, हमें दिखता है ना उसके अंदर, है ना। पर एक्चुअल में वो होती नहीं है। एक्चुअल में तो ये रहा ऑब्जेक्ट, पर इमेज कहाँ दिख रही है हमें? यहाँ पे। करके देख लो घर पे, अगर यकीन नहीं होता तो मुझ पर, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अब बच्चों थर्ड पॉइंट, एक और चीज, जो इमेज का साइज है वो कैसा होगा? ऑब्जेक्ट से क्या बड़ा होगा इमेज का साइज, या ऑब्जेक्ट से छोटा होगा इमेज का साइज, या सेम होगा? बताओ मुझे, कैसा होगा ऑब्जेक्ट इमेज का साइज? बच्चों आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो घर पे,
तो जो अंदर इमेज बनी होती है वो क्या छोटी सी बनती है या बहुत बड़ी बनती है या सेम बनती है? अरे सेम साइज की बनती है कि नहीं बनती? आप जैसा ही दिखता है कि नहीं दिखता, बिल्कुल सामने सेम साइज का। तो इससे ये पता चलता है कि प्लेन मिरर से इमेज कैसी बनती है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम साइज की बनेगी इमेज। जैसा ऑब्जेक्ट है, जैसा साइज का ऑब्जेक्ट है, उसी साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया, थर्ड पॉइंट। इमेज की साइज क्या होगी बच्चों, सेम एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल उसके सेम साइज की बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। तो ये 3 पॉइंट थे बच्चों। इमेज कैसी देता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है इमेज। ठीक है, और वर्चुअल होती है, और इमेज का जो साइज है वो कैसा होता है बच्चों, सेम रहता है ऑब्जेक्ट का, है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि ऑब्जेक्ट से बड़ी बन गई या ऑब्जेक्ट से छोटी बन गई। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये इसके क्या है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। ये आपको नोट्स में अच्छे से मिल जाएगा, और ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों जब वर्चुअल इमेज बनती है ना, जो वर्चुअल इमेज होती है ना, तो जो रेज होती है ना वर्चुअल इमेज के अंदर, वो एक्चुअल में मीट नहीं करती है। ठीक है, वो एक्चुअल में मीट नहीं करती है। अगर हम उसको मीट कराएंगे तब वो मीट करती है। जैसे इसमें देखो, ये रेज आई, ये रेज आई यहाँ से टकरा के यहाँ चली गई। क्या ये एक्चुअल में मीट करी? इमेज बच्चों कब बनती है, जब रेज मीट करती है। क्या करती है, मीट करती है। देखो यहाँ से आके टकरा के यहाँ चली गई। ठीक है, अब यहाँ चली गई। इन दोनों रेज को मैं जब पीछे लेके गया, मैं खुद से पीछे लेके गया, चलो पीछे ले जाते हैं, पीछे लेके गया ना, तब जाके यहाँ मीट करी। मीट करी मतलब मिली, इंटरसेक्ट करी, है ना। तो तभी इसको कहते हैं वर्चुअल, क्योंकि हमने मीट कराया। क्या किया है, हमने इनको मीट कराया, तभी इसकी जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल। अगर वो खुद से मीट करती तो वो रियल होती। अभी यहाँ पे हमने मीट कराया ना बच्चों, हमने ही तो मीट कराया है। एक्चुअल में मीट हुई है क्या? ये डैश लाइन क्या बताती है कि हमने मीट कराया है। इसको मैं पीछे ले गया था, इसको भी पीछे ले गया, तो यहाँ जाके इंटरसेक्ट करी और इमेज का बनी यहाँ। इससे ये पता चलता है। ठीक है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअल में तो क्या हो रहा है, ये रेज ऐसे आई, ऐसे चली गई। ठीक है, ये एक्चुअल है, ये इमेजिनरी है, वर्चुअल। तो समझ में आई मेरी कहानी? इसको नोट कर लो फटाफट। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया मैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी प्लेन मिरर की, क्या थी बच्चों? जो इमेज होती है वो लैटरल इन्वर्जन होती है, लैटरल इन्वर्जन होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। लैटरल इन्वर्जन होता है क्या, अभी आगे बताऊंगा मैं, पर अभी छोटी सी चीज बता देता हूं। ठीक है, जो इमेज बनती है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है ना, प्लेन मिरर से। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है बच्चों? आप कभी मिरर के सामने खड़े होते हो, ठीक है, तो क्या डिफरेंस आता है? डिफरेंस ये आता है बच्चों, जो इमेज बनी है ना, उसमें क्या होगा, जो आपका राइट हैंड है वो उसमें लेफ्ट हैंड बन जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हो जाएगा। करके देख लेना। मिरर के सामने खड़े हो ना, और क्या करना है आपको, मिरर के सामने खड़े होके अपना राइट हैंड हिलाना। किसको? राइट हैंड को ऐसे हिलाना। ठीक है, तो आप क्या देखते हो, आपको ये दिखेगा कि मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है वो तो अपना लेफ्ट हैंड हिला रही है। ओहो, तो यही तो, क्या मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ, यही तो होता है लैटरल इन्वर्जन। क्या होता है ये लैटरल इन्वर्जन? इसमें क्या चेंज हो जाता है, जो अपना जो राइट हैंड है उसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और यहाँ मैं जहाँ लेफ्ट हिलाऊंगा वो क्या हो जाएगा, उधर राइट हैंड बन जाएगा।
तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, लैटरल इन्वर्जन। ये बस दिमाग में ढाल लेना, ठीक है, कि होता क्या। अभी आगे बताऊंगा अच्छे से कि लैटरल इन्वर्जन होता क्या है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है बच्चों। अब प्लेन मिरर का यूज़ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। आपको पता है यार प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है ना, प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहला यूज़ तो ये हो गया कि आप अपनी शक्ल को देखने के लिए प्लेन मिरर का यूज़ करते हो कि नहीं करते हो, है ना। घर में लगा हुआ यार अपना मस्त बाल वाल बना रहे हैं, उसमें यूज़ करते हैं बच्चों। सेकंड यूज़ देखो, बार्बर, आप बाल कटाने जाते हो, कभी देखा होगा आपने, वो पीछे ऐसे कांच लेके खड़े रहता है, अपने पीछे के बाल दिखाते हैं, अंकल जी दिखाते हैं ना, वो बार जो बाल काटते हैं अपने, वो पीछे से बाल दिखाते हैं, देख लो भैया आपके बाल सही है कि नहीं है, ठीक है। तो वो भी यूज़ करता है प्लेन मिरर का, ठीक बच्चों। रिस्ट वॉच होती है, अपनी घड़ी होती है, उसके अंदर भी प्लेन मिरर यूज़ होता है, ठीक है। मेरी बात को बस सुनते रहना, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, पर चीज़ें सुन लेना कि है क्या, कहाँ का यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक तो आप घर में यूज़ कर रहे हो अपनी शक्ल को बाल संवारने में, एक बार्बर वाले अंकल यूज़ करते हैं, अपने को पीछे के बाल दिखा रहे हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों, रिस्ट वॉच में यूज़ हो रहा है, ठीक है बच्चों। और कहाँ यूज़ होता है, सोल्जर्स यूज़ करते हैं बच्चों, आर्मी के अंदर जो स्काउट्स होते हैं वो भी यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों, सिग्नल्स देने के लिए यूज़ करते हैं। सिग्नल्स कैसे देखते हैं बच्चों, यहाँ से लाइट, ये जो मिरर होता है उससे सिग्नल देते हैं। किससे देते हैं, मिरर से, प्लेन मिरर से सिग्नल देते हैं। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, तो इससे सिग्नल देते हैं। कौन देते हैं, आर्मी वाले, स्काउट्स वाले, ठीक है। और बच्चों एक सोलर कुकर आता है ना, सोलर कुकर क्या आता है, सोलर कुकर, उसके अंदर भी एक क्या होता है, प्लेन मिरर यूज में लिया जाता है ना। अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन कराने के लिए प्लेन मिरर के अंदर, सोलर कुकर के अंदर यूज में लिया जाता है, प्लेन मिरर यूज में लिया जाता है। किसके अंदर, इनसाइड दी सोलर कुकर। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस है बच्चों, आप देखते रहो, कहीं बहुत सारे यूजेस है इसके प्लेन मिरर के। तो आपको समझ में आई कहानी कि प्लेन मिरर होता क्या है, इसकी इमेज फॉर्मेशन पढ़ ली आपने और इसके यूजेस पढ़ लिए, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है, ओके। तो ये सब पढ़ लेना।